जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जो हम आपके लिए लेके आए आरजू काजमी के निजी यूट्यूब चैनल से, जिसमें कैसे पाकिस्तान को अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में ना जाने के बाद अब पूरा पाकिस्तान अब पूरे तरीके से घिर चुका है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो अभी रिजल्ट आने हैं इस मीटिंग को ना अटेंड करने के, सबसे पहला रिजल्ट तो ये था कि चाइना खुश हो या ना हो पता नहीं, लेकिन अमेरिका जरूर इससे इनसे नाराज हो चुका है कहीं ना कहीं। अब ये चीज़ें पाकिस्तान की मीडिया में भी डिस्कशन होने लगी है, और ये डिस्कशन नहीं, डिस्कशन से भी ज़्यादा पाक मीडिया का खौफ है कि अब पाकिस्तान में घटना क्या घटेगी। क्योंकि आईएमएफ और एफएटीएफ का दबाव इतना भयंकर चल रहा है पाकिस्तान पे कि ये अब अमेरिका सीधा सीधा उसको कोट करके और इनको परेशान करेगा कहीं ना कहीं। तो अभी इस पूरे वर्ल्ड में यही डिस्कशन चल रहा है कि अगर पाकिस्तान ना जाके अब पाकिस्तान को झेलने वाले घाटे कौन से होंगे। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों गाँव में आके नहीं गए, बहुत से हमारे दोस्त पूछ भी रहे हैं कि जी आखिर क्या वजह थी, इनको जाना चाहिए था और आगे क्या नुकसान हो सकता है ना जाने के। तो क्या लगता है आपको उमर इस बारे में कि क्यों नहीं गई है? जी, फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में इस्लामाबाद में भी पिछले 2 दिन से यही बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। तो इस पे ओपिनियन काफी डिवाइडेड है, कोई मुख्तलिफ स्टांस है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इस सारी डिबेट को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और सारी डेवलपमेंट्स को, कि जाने का भी कोई पाकिस्तान को बहुत कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होना था, और बॉयकॉट करने का भी कोई बहुत पाकिस्तान के कोई हक में बात नहीं जाती। तो ये कैच 22 सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। और फिर इसको पाकिस्तान ने बड़ी ग्रेशियसली डिक्लाइन किया। ऐसा नहीं है कि कोई यूएस से कोई नाराजगी पाकिस्तान ने कोई पब्लिकली डिस्प्ले की हो। फॉरेन ऑफिस का जो प्रेस रिलीज है, बड़ा पाकिस्तान ने इसको ग्रेशियसली डिक्लाइन किया। बात अब ये आ रही है कि अमेरिका में भी और भारत में ये हो रहा है कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान ने इस समिट का बॉयकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ। मगर मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का ये अपने उसने इंटरेस्ट में देखा कि जाने का कोई बहुत फायदा नहीं, और फिर एक डोमेस्टिकली पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि वो किसी यूएस दबाव में नहीं है। और आपको पता है तकरीबन बाइडेन साहब को भी साल हो गए और पाकिस्तान और अमेरिका की कोई इंगेजमेंट नहीं है हाई लेवल पे। मिलिट्री ऑफिशियल्स की तो चले आपस में बातचीत होती रही है, मगर प्रेसिडेंट बाइडेन ने और इमरान खान ने 1 साल हो गया है यूएस का अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ है, उस पर भी पाकिस्तान को किसी उसमें नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को। और फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी पब्लिकली वो शायद फ्रस्ट्रेटेड भी लगे कि उनको अभी तक जो बाइडेन ने कॉल नहीं की। तो अब अगर पाकिस्तान शामिल होता तो ये बर्फ पिघल भी सकती थी। अब पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है, तो अब ये जो है सर्द महरी बढ़ भी सकती है। तो ओपिनियन इस पे मेरा ख्याल से हम किसी कंक्लूसिव उस पे नहीं पहुंच सकते। और फिर एक देखें जी, यूएस ने जिस तरह डेमोक्रेसी समिट तो करा ली, आर्बिट्ररी सिलेक्शन हुई है, किसी मुल्क को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। देखें इधर बांग्लादेश को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया, तो कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। और इंडिया को भी फ्रीडम इंडेक्स ने, देखें जी उनकी भी रैंकिंग जो है, जब से मोदी जी आए हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स इंडिया के भी कोई सॉलिड नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी बारे में कुछ बात कर सके। एक इंडिया होता था आज से 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, तो वो फिर भी कोई उनकी एक वो क्लेम कर सकते थे कि वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। अब तो रैंकिंग्स में देखा जाए, पाकिस्तान में भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी फ्रीडम हाउस जो है रेट करता है, इंडिया को भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी रेट करता है, और इंडिया शायद बिल्कुल कुछ मार्जिनली पाकिस्तान से आगे है उस इंडेक्स में। तो अब इस पे कोई कंक्लूसिव बात मेरा तो नहीं ख्याल, अभी तक मैं ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सका इस पे। जी बिल्कुल ठीक। जी रोहित शर्मा जी, आपने बात सुनी उमर अल्ताफ की, आपको क्या लगता है वाकई में इंडिया जो है वो कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया है और रैंकिंग उसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिस पे आप लोग 10 साल पहले थे तो तब बेहतर थे? देखिए ऐसी रैंकिंग्स 50 आती हैं। वो जो रैंकिंग्स हैं ये भी कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आती है, लेकिन मैं किसी पे भी सवाल नहीं उठाऊंगा। बट देन
हमारी इकोनॉमी को, हमारी डेमोक्रेसी को रैंकिंग देने वाले दूसरे हैं, वो देते रहे, वी आर मोर देन हैप्पी विद इट। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो इतनी है कि राहुल गांधी कितना कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी छोड़िए, आप दूसरे हमारी ऑपोजिशन पार्टीज कितना कुछ बोल रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, और वो लोग इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। हाल में उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है कि वो उनका हारना टफ लगता है, मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए कई जगह पे वो हारे। तो मैं ये तो मानना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसकी पोजीशन कहीं पे भी गिरी है, या 10 साल पहले बेटर हुआ करती थी। ठीक है, 10 साल पहले अच्छी हुआ करती थी, ये तो मान लिया। आज की जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ये जब अच्छे रिपोर्ट दे देती है तो सब कोट करते हैं, जब खराब रिपोर्ट देती है तो कोई कोट नहीं करता है। ठीक है ना। और इनके पास कोई ऐसा क्या इनको किसी ने वो बना दिया, जज बना दिया है, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने बोल दिया है कि यही सही रिपोर्ट देगी, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। अब जहां तक बात ये कि आप उसमें गए नहीं डेमोक्रेसी समिट में, आपका अपना डिसीजन है, लेकिन चाइना की वजह से तो हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। वो जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने वेंसडे को डिक्लाइन किया गया, फ्राइडे नाइट फोन आया था शाह महमूद कुरैशी के पास, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, और जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने ये न्यूज भी दी कि वो डेमोक्रेसी समिट पे बात हुई है, और बात ये हुई थी कि, और ये भी बोला कि भाई ये डेमोक्रेसी समिट करने वाला अमेरिका कौन होता है, अमेरिका कौन होता है बताने वाला। मतलब इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था जब जिन्हुआ ये खबर दे रहा है, और उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, और उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका अपनी तरीके की डेमोक्रेसी सबके ऊपर थोपना चाहता है, तो पाकिस्तान का अपना स्टैंड क्या है। जहां तक बात यह कि ग्रेशियसली डिक्लाइन कर दिया, नाराजगी भाई, मतलब नाराजगी नहीं है अमेरिका से, तो इससे बुरी तो हालत नहीं हो सकती। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, तो इससे बुरी कहानी तो नहीं हो सकती है। और अब ये भी बोला जा रहा है कि जी हंगरी को नहीं बुलाया और श्रीलंका को नहीं बुलाया। पाकिस्तान अपना देखे ना, मतलब हंगरी को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जा रहे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है, या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेना देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे भी नहीं, उसे ओआईसी में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मौका था पाकिस्तान के पास अमेरिका से थोड़ा बेटर रिलेशंस बनाने का, क्योंकि अमेरिका आपसे खासा नाराज है ही, क्योंकि आप चाइना ब्लॉक में जा रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। तो अमेरिका मौका दे रहा था, आपने अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया, फाइन, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जरूर होंगे, कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 5-6 साल के नहीं होंगे, अभी आपको 6 महीने 1 साल में पता चल जाएगा इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और दे विल बी बैड। बिल्कुल सही। लेकिन साथ साथ मैं उमर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी रोहित जी को सुना, और वो कह रहे हैं कि जी इसका जाना चाहिए था और चाइना के दबाव में हम नहीं गए। लेकिन एक चीज़ और, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिसेंटली एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि अभी कोई गवर्नमेंट इंडिया की ऐसी है नहीं जिससे डायलॉग किया जा सके कश्मीर के ऊपर, और वो उनका कहना था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिससे वो डायलॉग के जरिए इस इशू को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि बंदूक जो है वो हल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अभी मोदी जी की गवर्नमेंट जो चल रही है उससे बात नहीं की जा सकती क्या? लेकिन जी बात तो किसी स्टेज पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान और भारत को। अब ये उससे डिपेंड नहीं करता कि मोदी जी गवर्नमेंट में या इमरान खान, किसी ना किसी स्टेज पे तो बात पॉलिटिकल लीडर्स को भी करनी पड़ेगी। आप देखें जो सीज फायर एग्रीमेंट नेगोशिएट हुआ कश्मीर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद भी, डीजीएमओस तो उन्होंने बातचीत करके एक सीज फायर एग्रीमेंट तो उन्होंने इन प्लेस है, जो पिछले तकरीबन अब उसको 1 साल हो जाएगा फरवरी में। तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो और स्पेस होती है बात करने की। मगर देखिए जी, भारत में अब चुनाव आ रहा है यूपी में, अगर यूपी में मोदी जी की स्थिति खराब हुई या पोजीशन खराब हुई तो फिर उनको वही पाकिस्तान बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग वो शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके लिए स्पेस श्रिंक कर जाती है उनके लिए भी कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकें। और पाकिस्तान में भी जब इंडिया से ऐसा नैरेटिव आ रहा हो तो पाकिस्तान के भी जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। साल बाद इधर भी इलेक्शन है, इकोनॉमी के इधर भी हालात खराब हैं, उधर भी हालात खराब हैं,
तो दोनों हुकूमतों को यही कहता है कि उधर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को विन किया जाए, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को किया जाए, और पाकिस्तान के लिए भी फिर इंडिया के साथ उस हालात में बातचीत करना, उसको स्टार्ट करना फ्रॉम स्क्रैच बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता 2023 में इधर चुनाव है, 2024 में भारत में चुनाव है, तो किस तरीके से हो सकते हैं। इमरान खान ने तो काफी उम्मीदें लगाई थी कि जी मोदी जी आएंगे, दोबारा इस दफा जीतेंगे, तो शायद वो कोई अपनी लेगेसी कायम करना चाहें पाकिस्तान के साथ। वो समझे, इमरान खान शायद समझ रहे थे कि मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक कुछ स्टेट्समैन है, मगर मोदी जी तो एक होस्टेज है आरएसएस और हिंदुत्व के एजेंडा पे, तो उनके लिए तो बढ़ना बहुत मुश्किल है। वाजपेयी भी बीजेपी के ही थे, मगर उन्होंने बहुत मैग्नानिमिटी दिखाई, और उस बात को पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सके जो वाजपेयी जी ने मैग्नानिमिटी दिखाई। वो लाहौर डिक्लेरेशन आए और उसके बाद फिर सारा वो नहीं आगे प्रोसेस बढ़ सका। पर मोदी जी के होते हुए तो मुश्किल ही है कि कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ताल्लुकात बढ़ सके। जी रोहित, आपको नहीं लगता कि मोदी जी के होते हुए कोई बात हो सकेगी? जबकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि चले मिलकर लड़ते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि मिलकर लड़ते हैं गरीबी के खिलाफ, और इसी तरह की बातें उन्होंने की थी कि लोगों के लिए काम करने के हिसाब से। तो आप एग्री करेंगे जो उमर कह रहे हैं? देखिए, एक चीज तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक कर रहे हैं। उन्हें कश्मीर भी तभी याद आता है जब उनको प्रॉब्लम हो। उनका ये स्टेटमेंट कि इंडिया में जो है आरएसएस के वो हिंदुत्व वाली गवर्नमेंट है, इसलिए शायद हम बात नहीं कर पाएंगे, तो उससे 24 घंटे पहले ही उनके आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा, उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को बात करनी चाहिए। सिर्फ दोनों स्टेटमेंट में 24 घंटे का टाइम था। अब ये दोनों आपस में संभाले कहानी को, हमें नहीं पता। Why a war between Rawalpindi and Islamabad is coming to us? हाँ बिल्कुल, प्लीज उमर साहब, या कोई पॉइंट है तो रखिए, फिर मैं अपना आंसर दूंगा। मैं कहता हूँ बातचीत करने से इनकार तो कोई भी नहीं करता, और इसकी जरूरत भी सब पाकिस्तान में सबको इसका एहसास है कि बात तो करनी पड़ेगी इंडिया के साथ। मगर बात जिसपे डिसएग्रीमेंट है ये कि माहौल नहीं पैदा हो सक रहा ना बात करने का। कौन पहल करे, कौन आगे बढ़े, तो क्या माहौल हो जिसमें बातचीत शुरू की जा सके, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कोई लिए जाएं, ये चीज है। क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, अब पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने लगे हैं। पाकिस्तान में हालांकि मैं ये मानता हूँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे वोट नहीं मिल पाता, परफॉर्मेंस भी मिलेगा या और हम इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी होंगे और बड़े मसले होंगे, मगर एंटी इंडिया इमरान खान इंडिया को गाली देकर दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता। मगर भारत में इसका उल्टा है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक अच्छी पॉलिसी है। इवन स्टेट के इलेक्शंस हो, यूपी में भी पाकिस्तान मुस्लिम बैचिंग कुछ ना कुछ असर रिजल्ट जरूर देती है। तो ये है कि मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ बातचीत की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है, मगर कैसे शुरू होएगी या इस पे आप जरा कुछ जी रोहित जी। यार एक चीज कि आपने बोला कि इंडिया में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान बैशिंग जो है वो रिजल्ट जरूर देती है, तो मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को आना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा था, 10 साल मनमोहन सिंह रहे उस समय, या तो मैं ये मान लूं और आप भी ये मान लीजिए कि उस समय बीजेपी मुसलमानों की तारीफ कर रही थी और मुसलमानों के साथ थी, और पाकिस्तान की भी तारीफ कर रही थी। ये 2014 से ही शुरू किया है बीजेपी ने। और अगर ऐसा है कि मुस्लिम बैशिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मेरिट पे आए। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने तो मुस्लिम बैशिंग कभी नहीं की थी, और वो पावर में थी, 10 साल पावर में थे। अब आप मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगा ये भी कोई भी दलील। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उन्होंने जब बोला कि हमारा अब माहौल नहीं है, जो आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि अभी माहौल नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2014 है क्या, उससे पहले कब माहौल था? हम 1987 की बात करें तो तब माहौल था क्या? ऑपरेशन ब्रास टैग हुआ था, 6 लाख आर्मी इंडिया की राजस्थान बॉर्डर पे खड़ी थी, और आपकी 3 लाख आर्मी पंजाब बॉर्डर पे खड़ी थी। क्या बात नहीं हुई थी? क्या ज़ियाउल हक क्रिकेट डिप्लोमेसी करने नहीं